तो ये कंडीशन था, तो इसको वीडियो पॉज करके आप बना सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज है। इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। इनकम्प्लीट, पहले तो कंप्लीट के देखते हैं फिर इनकम्प्लीट के। एक्चुअल में ड्रोसोफिला में जो 4 कैरेक्टर होता है नॉर्मल विंग का और आई कलर का, उस पे है ये एक्सपेरिमेंट। टी.एच. मॉर्गन ने कंप्लीट इनकम्प्लीट लिंकेज को 1919 में डिस्क्राइब किया था ड्रोसोफिला पे। तो ड्रोसोफिला पे जो कराया गया है कंप्लीट लिंकेज, उसका एग्जांपल देखते हैं। कंप्लीट लिंकेज एक्चुअल में ये होता है रेयर, कंप्लीट लिंकेज इज रेयर बट फाउंड इन मेल ड्रोसोफिला। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में ये बोला गया है इसके कि जो ड्रोसोफिला होता है उसमें 2 कैरेक्टर होते हैं। मतलब एक होता है उसमें रेड आइड नॉर्मल विंग। रेड आई के लिए होता है कैपिटल P, नॉर्मल विंग के लिए होता है जीन कैपिटल V। इसकी क्रॉसिंग कराई गई किसके साथ? तो पर्पल आई वेस्टिजियल विंग के साथ। इनकी क्रॉसिंग हुई किसके साथ? तो पर्पल आई वेस्टिजियल विंग, पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग। यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल p, यहाँ पे आएगा स्मॉल v, ठीक है। अब इसमें ये फीमेल मेल, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। अब इनके जीन लिख के देखते हैं। जीन जब इसके लिखेंगे तो कैपिटल P कैपिटल V, कैपिटल P कैपिटल V। इसमें भी वही आएगा स्मॉल p स्मॉल v या स्मॉल p स्मॉल v। अब अगर गेमिट बनाएंगे तो 2 गेमिट बनेगा। इसका कौन कौन बनेगा ये देख लो। इसके 2 गेमिट बनेंगे, सेम वही बनेंगे, कैपिटल P कैपिटल V कैपिटल P कैपिटल V। यहाँ भी 2 गेमिट बनेंगे, स्मॉल p स्मॉल v स्मॉल p स्मॉल v। अगर इन दोनों की, ये ऊपर वाले हो गए पेरेंट, ये हो गए पेरेंट और ये हो गया गेमिट, ठीक है। अब इनकी क्रॉसिंग करा देते हैं दोनों की। जब क्रॉसिंग कराएंगे तो देखो क्या मिलेगा। यहाँ पे क्रॉसिंग में मिलेगा हमें कैपिटल P कैपिटल V, हेट्रोजाइगस मिलेगा स्मॉल p स्मॉल v। यानी जो F1 हाइब्रिड होगा उसमें क्या होगा? डोमिनेंसी का कारण रेड आई नॉर्मल विंग हो जाएगा। F1 हाइब्रिड हेट्रोजाइगस फॉर रेड आई नॉर्मल विंग, हेट्रोजाइगस होगा। क्या होगा? तो रेड आइड नॉर्मल विंग कैसा होगा? हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। अब इस हेट्रोजाइगस की अगर हम टेस्ट क्रॉस निकालते हैं तब देखो क्या होगा। ये तो नॉर्मल सी क्रॉसिंग है। अब इसकी टेस्ट क्रॉस निकालेंगे तो क्या बनेगा? टेस्ट क्रॉस करके देख लेते हैं। टेस्ट क्रॉस में बताया था मैंने F1 हाइब्रिड है, उसका किसके साथ? रिसेसिव के साथ क्रॉस कर लेते हैं। तो अगर हम टेस्ट क्रॉस इसकी करते हैं तो देखो क्या होगा। टेस्ट क्रॉस में मैंने बताया था कि ऊपर से जो हमारे पास आया क्या था जीन, तो जीन के रूप में आया था ये कंडीशन हमारे पास कैपिटल P कैपिटल V स्मॉल p स्मॉल v, यही था। अब इसकी क्रॉसिंग हम किसके साथ करा देंगे? स्मॉल p स्मॉल v के साथ, स्मॉल p स्मॉल v स्मॉल p स्मॉल v। अब इसकी गेमिट बनाएंगे तो इस तरह से गेमिट हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2 कैरेक्टर वाला है। तो एक बार ये ऊपर यहाँ डोमिनेंट को लिख देंगे कैपिटल P कैपिटल V
स्मॉल वी, इसका रिसेसिव के साथ करा देंगे, तो रिसेसिव के साथ है स्मॉल वी। अब यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर आएंगे फर्स्ट में, यानी कैपिटल वी स्मॉल वी, और दूसरा जो होगा वो रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर होगा स्मॉल वी या स्मॉल वी। अब यहाँ पे दो ही कैरेक्टर आएंगे, क्या आएंगे, तो रेड आई नॉर्मल विंग, पर्पल आई वेस्टिजियल विंग इन द रेशियो ऑफ 1:1 आएगा ये। तो ये टेस्ट क्रॉस में ये था कि जो कैरेक्टर मेल में था वो कैरेक्टर कंटिन्यूअस चलता गया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन जब इसका इनकम्प्लीट लिंकेज निकालेंगे तब देखो क्या होगा। इनकम्प्लीट लिंकेज में अगर देखेंगे तो सेम कंडीशन, फर्स्ट तो वही आएगा, टेस्ट क्रॉस थोड़ा सा अलग आएगा। क्या आएगा ये देखते हैं। तो इनमें भी वही था, दो कैरेक्टर लेते हैं, रेड आई नॉर्मल विंग, और इसकी क्रॉसिंग कराते हैं किसके साथ, पर्पल आई वेस्टिजियल विंग के साथ। फर्स्ट यहाँ भी वही आएगा, दो तरह के गैमेट इसमें भी बनेंगे, स्मॉल वी। यहाँ भी दो डोमिनेंट कंडीशन वाले बनेंगे, कैपिटल भी, यहाँ भी वही आएगा, सेम कंडीशन आएगा। यहाँ पे भी जब कॉम्बिनेशन फर्स्ट जनरेशन आएगा तो फर्स्ट जो होगा वो हाइब्रिड बन के आएंगे। हाइब्रिड में क्या आएगा, तो सेम कंडीशन वही आएगी हाइब्रिड में, कैपिटल वी, और दूसरा आएगा स्मॉल वी, F1 हाइब्रिड होगा। अब इसकी जब टेस्ट क्रॉस करेंगे तब देखो क्या होगा। अब इसकी टेस्ट क्रॉस में हमें 4 कॉम्बिनेशन मिलेगा, वो कैसे मिलेगा ये देखते हैं। अब 4 कॉम्बिनेशन एक्चुअल में अगर गेमिट बनाया जाए इसकी, तो गेमिट में देखो कि कितने गेमिट बनेंगे। इसके 4 गेमिट बनेंगे, कौन कौन बनेंगे ये देखते हैं। एक बार बनेगा इसका, एक बार गेमिट जो बनेगा कैपिटल वी, ये वी है कैपिटल है ये। 4 तरह के गेमिट कौन कौन बनेंगे ये देखते हैं। एक गेमिट बनेगा कैपिटल वी, ठीक है। दूसरा जो गेमिट बनेगा वो कैपिटल P स्मॉल वी। तीसरा गेमिट बनेगा स्मॉल p कैपिटल वी। चौथा गेमिट बनेगा स्मॉल वी। अब इसकी हम टेस्ट क्रॉस अगर निकालते हैं तब देखो कौन कौन से आएगा। टेस्ट क्रॉस में क्या आएगा, स्मॉल वी से निकाल देंगे इसका। तो अगर निकालेंगे तो एक तो कॉम्बिनेशन इसका बनेगा, क्या बनेगा ये देखते हैं। एक कॉम्बिनेशन में ये आएगा कैपिटल वी, थोड़ा सा ये बड़ा बनाना चाहिए था। यहाँ पे स्मॉल वी। अब देखो अगर कॉम्बिनेशन बनाएं तो कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल V स्मॉल v, ठीक है। कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल V स्मॉल v, यानी रेड आई नॉर्मल विंग। एक मिलेगा रेड आई, चलो कैरेक्टर बाद में लिखते हैं, नॉर्मल विंग। दूसरा देखो कैपिटल P है ये, कैपिटल P स्मॉल p। दूसरा आएगा स्मॉल वी। ये सेकंड क्या आएगा, स्मॉल p आएगा। यहाँ पे स्मॉल वी हो जाएगा, यानी कि रेड आई होगा लेकिन वेस्टिजियल विंग होगा दूसरा। 4 कैरेक्टर यहाँ मिलेंगे हमें। तीसरे में देखो स्मॉल p, ये भी स्मॉल p। एक हो जाएगा कैपिटल वी और एक हो जाएगा स्मॉल वी। अब ये क्या होगा, नॉर्मल आई, रेड आई नहीं होगा, पर्पल आई नॉर्मल विंग। वही 9331 वाला रेशियो में इसमें भी आएगा 4 कैरेक्टर। दूसरा देखो लास्ट वाला स्मॉल p, लास्ट का तो वही आ जाएगा, यानी कि 4 कैरेक्टर कौन मिला, तो रेड आई नॉर्मल विंग एक, दूसरा कॉम्बिनेशन रेड आई वेस्टिजियल विंग, तीसरा पर्पल आई नॉर्मल विंग, चौथा पर्पल आई वेस्टिजियल विंग। ये 4 कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन की कंडीशन शो हो रही है, यानी एक दूसरे से ये
क्रॉसिंग ओवर शो कर रहे हैं, तभी तो डोमिनेंट के साथ रेसेसिव, यहाँ डोमिनेंट प्योर है, यहाँ डोमिनेंट रेसेसिव, रेसेसिव डोमिनेंट, यहाँ रेसेसिव रेसेसिव क्लियर है, तो इसको रिपल्सन थियरी कहते हैं। ये कपलिंग और रिपल्सन थियरी है, मतलब रिपल्सन या ट्रांसफेज या इनकम्प्लीट लिंकेज, ये भी ड्रोसोफिला में प्रेजेंट रहता है। तो ये था कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। इम्पोर्टेंस थोड़ा सा लिंकेज का है, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। इम्पोर्टेंस देखो लिंकेज का क्या है। लिंकेज का अगर इम्पोर्टेंस देखें हम तो देखो क्या क्या इम्पोर्टेंस है, सॉरी इम्पोर्टेंस लिंकेज का ये बोलते हैं कि मतलब फैक्टर अफेक्टिंग लिंकेज, सॉरी इम्पोर्टेंस बोला था मैंने, फैक्टर अफेक्टिंग लिंकेज, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है एज। बाय विथ एडवांसिंग ऑफ एज स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इंक्रीजेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज डिक्रीजेज। तो ये बोल सकते हैं कि एज जितना ज़्यादा होगा लिंकेज उतना ज़्यादा होगा। तो क्या बोलेंगे, लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ एज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ एज, लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ एज, लिंकेज is directly proportional with age and inversely proportional with crossing over। क्रॉसिंग ओवर इसका इन्वर्सली होगा क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, लिंकेज की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो एक एज हो गया। दूसरा बोलते हैं हम एज के बाद टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर में भी यही होता है, बाय राइजिंग टेम्परेचर, लेकिन यहाँ नहीं, बाय राइजिंग टेम्परेचर स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंक्रीजेज एंड लिंकेज डिक्रीजेज। तो यहाँ डायरेक्टली आएगा टेम्परेचर, ये कह लो कि यहाँ पे कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, और लिंकेज जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो एक लिंकेज एज हो गया, टेम्परेचर हो गया। थर्ड जो होता है वो रेडिएशन है, रेडिएशन का भी होता है, रेडिएशन में भी सेम है। रेडिएशन एक्सरे है, गामा रेज है, ये क्रॉसिंग ओवर के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एज हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेडिएशन हो गया, और भी होते हैं कोई, और भी एक दो फैक्टर हैं। एज, टेम्परेचर, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन को भी ले सकते हो, इन्वायरमेंट को भी ले सकते हो, और भी कई सारे हैं फैक्टर्स हैं इसके जो मतलब क्या कहते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं या मतलब इसको सपोर्ट नहीं करते हैं एक तरह से लिंकेज को। इसको क्यों फेंक दिया। तो ये मेन लिंकेज के टाइप्स थे, या लिंकेज का कंप्लीट ये एक तरह से वो था, टॉपिक था। इसके बाद सेकंड में हम क्रॉसिंग ओवर का डिस्कशन करते हैं। ओके, थैंक यू।